हेलो एवरीवन, दिस इज संगी मधुकर। आपका स्वागत है सरकारी नौकरी वाले में। तो आपका नया वैकेंसी आ चुका है जिसका नाम है टीए आर्मी न्यू वैकेंसी 2024। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो निकल के आई है 3000 पोस्ट निकल के आई है। 18 से लेके 42 साल के जो लोग हैं उनका एज उनका वो लोग दे सकते हैं। योग्यता मिनिमम 10th पास वाले लोग हैं। ये ऑल इंडिया जॉब है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। एक मिनट इसको हटा देता हूँ। तो ये जो टीए का मतलब होता है टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2024 का ये फॉर्म निकल के आया है। ये भर्ती है, ठीक है, आर्मी का। इसके अंदर जो नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आई है सोल्जर जनरल ड्यूटीज़ के लिए, कलर के लिए, ट्रैकमैन के लिए। मोड ऑफ जो अप्लाई करने का है वो ऑनलाइन है। ऑल इंडिया मेल हो या फीमेल हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस वाले फॉर्म को। अब हम लोग आगे में क्या डिस्कस करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे, कैसे इसका एग्ज़ाम होगा, एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कैसे हैं और इसको कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का पता चलता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है। तो अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर इसका पीटी मतलब इसका टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या आगे पता चलेगा। ठीक, उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट टीए का जो इसका जो एज लिमिट हमेशा रहा है वो मिनिमम 18 साल से लेके 42 साल के बीच के रहा है। उसमें रहा मैक्सिमम आपका 42 होना चाहिए और मिनिमम 18 होना चाहिए, बस ये है, आपको ये समझना है। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन जो रूल दिया है गवर्नमेंट सबके कास्ट वाइज में, ओबीसी, जनरल, SC ST, तो वो भी इस पर काम करेगा। इसमें फ़ीस जो है नो है। ठीक है, अगर जो लोग पास हो चुके हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 8, 10th, 12th या ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ग्रेजुएट भी है तो आप लोग चिंता नहीं करना, जो लोग 8 में भी वो लोग आराम से इसको कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें देखा है वो इसका डॉक्यूमेंट। इसमें आपका ओरिजिनल फ़ोटो कॉपी जो होगा 11th 12th का मार्कशीट आपका जाएगा, सर्टिफिकेट, और रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में DME सब से या तहसीलदार वाइज से। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए, या तो आपको कोई गांव का प्रधान है वो देगा या फिर म्यूनसिपैलिटी के लोग देंगे, क्या कहते हैं SHO देंगे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट देगा। ये आप लोग को जहाँ तक मुझे लग रहा है स्कूल क्लास 12 में जो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है उससे भी काम चल सकता है। तो आप लोग एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने जहाँ तक पता किया है तो हाँ, इससे क्लास 12 का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है उससे ये काम चल सकता है। कम से कम आप लोगों का 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना ही चाहिए। NCC या स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो वो डालिए। आप लोग मैरिज है या अनमैरिड है ये भी इशू करना है तो ये आपको 6 मंथ के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, जिनका ग्रेजुएशन है तो हो सकता है कि उनका ज़्यादातर हो सकता है चांसेस कि वो लोग मैरिड हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उनको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो। ठीक है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट एज पर द ऑफिशियल, मतलब वही आपको ये वाला बात बताना पड़ेगा। ठीक है, पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और भी जो भी चीज़ें वहाँ पे और अच्छे से दी गई हैं डिटेल्ड में, ठीक है, वेबसाइट पे, तो आप वो लोग नीचे पे जाके क्लिक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको अप्लाई करने का हम लोग को जो बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली। सही बात है, आप लोग हर एक स्टूडेंट को मेरे बताने के बाद जो ऑफिशियल लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ वहाँ से आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, खुद से समझिए, और उसके बाद आप लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल है खुद को आप एनालिसिस करिए, उसके बाद ही ये फॉर्म को डालिए। भरिए, कोई भी फॉर्म मैं बताता हूँ तो आप लोग अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही फॉर्म को फिल करिएगा। ये नहीं मैं बोल दिया आप भर दीजिएगा और आपको लास्ट में पता चलेगा अरे भैया आपने बताया था मैंने फॉर्म भरा उसमें तो मैं फंस गया, मुझे ये करना नहीं था, आप मुझे फंसा दिए। तो ऐसा कोई बात नहीं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग कैपेबल है तो ही फॉर्म को भरिएगा। इसीलिए नोटिफिकेशन आप लोग खुद से अच्छे से ऑफिशियली पढ़ लीजिएगा तब आप लोग इसको भरिएगा। कोई दबाव नहीं है यहाँ पे मेरे तरफ से। ठीक है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ एन ऑनलाइन वैकेंसीज है तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड विजिट द ऑफिशियल। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको भरना है, वैकेंसीज है, तो आप लोग भरिए। ठीक है, नाउ रजिस्टर योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ फिलिंग ऑल योर डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स सब कुछ भरिए अपना, जो भी नाम, पता, पिताजी का नाम, माताजी का नाम,
मार्कशीट कितना आया, कहाँ आपका घर है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल मांगा जाता है, फ़ोटो, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट बोला जा रहा है, यहाँ पे अपलोड करिए अपना करेक्ट फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ वेरिफिकेशन में अगर आप लोग कुछ इधर उधर हो गया तो आप लोग को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ऐसा काम करना जिसके हम लोग को बाद में प्रॉब्लम हो। फिर उसके बाद इफ़ दिस इज एन ऑफलाइन वैकेंसी देन फिल फॉर्म केयरफुली अटैच योर डॉक्यूमेंट। अगर आप लोग वहाँ पे गए, आप लोगों को ऑनलाइन वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये पक्का आप लोगों को ऑफलाइन होगा, तो आप लोग ऑफलाइन जाके एक बार इसमें अटैच करिए सारा डॉक्यूमेंट कौन कौन डालना है मैंने ऊपर बता दिया, ये रहा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना, फ़ोटो कॉपी करवा के, और उसके बाद आपको वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड मतलब कि आप लोगों को सेंड करना है उस रिस्पेक्टिव जगह पे जहाँ पे इसका है। तो इसमें क्या एड्रेस जो भी उसका दिया गया वहाँ पे डालना है, नॉर्मल या स्पीड पोस्ट जो भी आपको सही लगता है आप वो डालो। इफ़ ऑनलाइन तो पे फी बाय क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग केयरफुली। अगर 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 इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्या अगर ऑनलाइन पेमेंट होती है वहाँ पे, जहाँ तक मैंने ढूंढा वहाँ पे कहीं भी मुझे फ़ी का जिक्र नहीं दिखा, तो इसलिए मैंने नो फ़ी लिख दिया है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे मिलता है तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के से अगर आपसे फ़ी ली जा रही है, तो आप लोग अपना ये चीज़ जो फ़ी देने का है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए और उसके बाद फॉर्म को भरिए। ठीक है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी फॉर्म को भरने तक में। मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया है, ये रहा। अब आपको उसको अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके अपलोड करना आपका काम है। आप लोग देश के लिए सेवा करने जा रहे हैं, कोई भी आपको उल्लू बना दे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद भी, मेरे बताने के बाद खुद भी आप लोगों को खुद एक बार एक्शन लेना और खुद से एक बार आपको टटोलना है कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है वो फर्जी तो नहीं है, सच तो है। लिंक पे जाइएगा, उसके बाद सारा डिटेल देखिएगा, एनालिसिस करने के बाद सेटिस्फाई होइएगा तभी जाके फॉर्म को भरिएगा। फिर उसके बाद अपने पूरे नज़र को रखिए, वेबसाइट पे अपडेट होते रहता है एडमिट कार्ड को लेकर और रिजल्ट को लेकर। अगर आपका ध्यान हटा, अपडेट एडमिट कार्ड हो जाएगा, एग्ज़ाम भी पास में आ जाएगा, कोई तैयारी नहीं हो पाएगी तो आपसे छूट जाएगा। तो फिर आप लोग कहिएगा कि मैंने फॉर्म भरा था लेकिन मैं दे नहीं पाया, छूट गई मेरी। तो इसीलिए आप लोग वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी बात हो रही है, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पर एकदम नज़र गड़ाए रखिएगा और एडमिट कार्ड पे हम सब चर्चा करते रहिएगा। अगर मुझे आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करूँगा, अगर मेरी नज़र में आएगा तो सब कुछ बताऊंगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस टॉपिक के विषय में या किसी भी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब या उसके एडमिट कार्ड रिलेटेड या एग्ज़ाम डेट से या सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, सब के ऊपर रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको ज़रूर शेयर करूंगा। तो आप लोग अपना अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तभी आपको पता चलेगा कि अपकमिंग कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। सो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। इससे क्या होगा कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात किया जाए तो इसमें 5 नवंबर इसका अप्लाई करने का है और अप्लाई का लास्ट डेट जो है वो 15 नवंबर है, मतलब आपके पास बस 10 दिन है। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से कर लीजिएगा। इसका ऑफिशियल आप लोग डाउनलोड क्या करोगे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा इसका, ये सारा का सारा इसका ये मुझे मिला साइट पे, ये इसका पूरा का पूरा है ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये वाला। ठीक, तो आप लोग देख ही सकते हो। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल है, मैं इसका PDF कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए डाल दूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, और रहा बात इसका ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, वो मैं डाल दूँगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा। इस वाले एग्ज़ाम और अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम के बारे में आपको अगर जानना है तो ज़रूर से सरकारी नौकरी आप सर्च करिए, आपको डायरेक्ट मेरा चैनल मिलेगा और आराम से उसके बारे में अपकमिंग वैकेंसी जितनी भी आती हैं उन सबको आपको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।